7 अक्टूबर को तड़के सुबह जब इजराइल में लोग रोज की तरह सो रहे थे, शहरों में सन्नाटा पसरा था, तभी फिलिस्तीन के हिमायती संगठन हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दाग दिए। बताया जा रहा है कि 20 मिनट में हमास ने इजराइल के अलग अलग शहरों पर 5000 रॉकेट हमले किए, जिसमें करीब 300 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई, जबकि करीब 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उसी दौरान दर्जनों हथियारबंद फिलिस्तीनी लड़ाके गाजा पट्टी और इजराइल के बीच भारी सुरक्षा वाली सीमा को पार करने में सफल रहे। इजराइल की घरेलू जांच एजेंसी शिन बेत, खुफिया एजेंसी मोसाद और ताकतवर इजरायली सेना के बावजूद किसी को इस हमले की भनक तक नहीं लगी, या कहें उन्हें पता लग गया लेकिन उसे रोक पाने में वो नाकाम रहे। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की दुनिया भर में मिसाल दी जाती है, लेकिन हमास के हमले के बाद मोसाद पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि गाजा और इजराइल के बीच की सीमा पर मजबूत बाड़ेबंदी है। वहां कैमरे हैं, ग्राउंड मोशन सेंसर है और सेना की लगातार गश्त होती है। दीवारों के ऊपर कटीले तार लगे हैं, जहां ऐसी घुसपैठ की संभावना कम ही दिखती है। लेकिन हमास के लड़ाकों ने इन दीवारों को बुलडोजर से ढा दिया, तारों को काट दिया और समंदर के रास्ते और पैराग्लाइडर के सहारे इजराइल में घुस गए। इजरायलियों की नाक के नीचे ये हमले हुए, जिसमें हजारों रॉकेट दागे गए। इस वक्त इजराइल के सामने बड़ी चुनौती है। उसने अपने सैकड़ों नागरिक तो गंवाए ही हैं। अब इजराइल के सामने चुनौती है, जिन नागरिकों को बंधक बनाया गया है उन्हें छुड़ाने के लिए इजराइल को उपाय तलाशने होंगे, चाहे वो सैन्य बचाव मिशन से या बातचीत से। इजराइल की सबसे बड़ी चिंता है कि हमास की अपील पर इस संघर्ष में शामिल होने वाले बाकी देशों को कैसे रोका जा सके और इस लड़ाई को पश्चिमी तट तक फैलने से कैसे रोका जाए, क्योंकि लेबनान से लगी उत्तरी सीमा के पार अत्याधुनिक हथियारों से लैस हिजबुल्लाह के लड़ाके इस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ ये युद्ध कब जाकर थमता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।